छत्तीसगढ़ में संचालित सरकारी स्कूलों को डेवलप करते हुए कांग्रेस सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल की शुरुआत की थी। साल 2020 में शुरू हुए इन स्कूलों में करीब 5 लाख बच्चे पंजीकृत हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करते हुए कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद आश्रम के संस्थापक स्वामी आत्मानंद के नाम पर इसकी शुरुआत की। इन स्कूलों को अंग्रेजी के साथ ही हिंदी माध्यम में उत्कृष्ट स्कूल बनाने का काम किया गया। अब प्रदेश में सरकार बदलने के बाद अब इन स्कूलों के नाम को लेकर सियासी तलवार खींच गई है। कहा जा रहा है कि स्कूल का नाम बदलकर पीएमश्री स्कूल कर दिया जाएगा। स्कूलों के नाम के आगे पीएमश्री लगाया जाएगा, जिससे केंद्र सरकार की सुविधाओं का लाभ इन स्कूलों को मिले। लेकिन नाम बदलने जाने को लेकर उड़ी हवा ने प्रदेश में सियासी जंग छेड़ दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि भाजपा छत्तीसगढ़ के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाती, छत्तीसगढ़ के साधु संतों का भी अपमान करती है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद का योगदान है, उसको भी नकारने की कोशिश में है भाजपा। भूपेश बघेल के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल पहले जानकारी ले, उसके बाद बयान दे। छत्तीसगढ़ के लोगों को ये बर्दाश्त नहीं कर पाती भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ के साधु संतों का भी अपमान कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद जी के योगदान है, उसको नकारने की कोशिश, मतलब छत्तीसगढ़ के महापुरुषों को भुला देना चाहते हैं। यदि आपको कोई कार्यक्रम चलाना है तो नया कार्यक्रम चलाइए और किसी का नाम रख लीजिए। वरिष्ठ हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनको एक सलाह जरूर देता हूं कि आप बयान से पहले थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा समझ लें विषयों को, थोड़ा इस पूरी स्थिति की जानकारी ले लें, उसके बाद बयान दें। उन्होंने नक्सलियों के संदर्भ में भी वही कहा था कि फर्जी मुठभेड़ है, फिर नक्सलियों ने ही कह दिया कि सही था सब कुछ। थोड़ा समझना चाहिए, क्या हो रहा है समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। एक अच्छी सोच के साथ शुरू की गई स्वामी आत्मानंद स्कूल से कई मेधावी छात्र निकले। इन स्कूलों में सुविधाएं किसी प्राइवेट हाईटेक स्कूल से कम नहीं। सरकार बदलने के बाद इन स्कूलों के नाम के आगे पीएमश्री लगाए जाने की चर्चा है, जिसके बाद सियासत भी देखने को मिल रही है। बीजेपी ये कह रही है कि इन स्कूलों को पीएमश्री करने के बाद और हाईटेक किया जाएगा, जिससे शिक्षा का स्तर और सुधरेगा। देखना यह है कि नामकरण की सियासत के बीच आत्मानंद स्कूलों का स्वरूप और शैक्षणिक स्तर क्या रहता है। कैमरामैन रुपेश यादव के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ नामकरण पर तकरार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूल को लेकर सियासी तलवार अब छत्तीसगढ़ में खिंच चुकी है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के दौरान साल 2020 में स्वामी आत्मानंद स्कूल की शुरुआत की गई थी। इस दौरान सरकार ने इन स्कूलों को उत्कृष्ट स्कूल बनाने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था। अब सरकार बदलने के बाद इसके नाम को लेकर बयानबाजियां तेज हो चुकी है, नामकरण तक बात पहुंच चुकी है। इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। शिक्षा के मंदिर तक क्यों पहुंची सियासत? नामकरण से क्या बदल जाएगा शिक्षा का स्तर? क्या नामकरण विवाद को लेकर बेवजह तूल दे रही कांग्रेस? सरकार बदलने के साथ ही क्यों शुरू हो जाता है नामकरण का विवाद? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले उससे परिचय करवा देती हूं मैं आपसे। सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। डॉक्टर किरण बघेल जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, स्वामी आत्मानंद स्कूल आपकी सरकार लाई, ठीक है, और काफी अपग्रेड है। लोगों अगर देखा जाए तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की तुलना में अगर देखा जाए तो काफी अच्छे स्कूल है, लेकिन क्या हर से अगर इनको और अपग्रेड किया जाए, क्योंकि अगर पीएम श्री योजना नाम जुड़ता है तो ही केंद्र का लाभ इन स्कूलों को मिल पाएगा, तो आखिर इस पर सियासत कितनी लाजमी है? देखिए, सबसे पहले मैं प्रदेश चैनल के माध्यम से बच्चों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ जो मेरिट लिस्ट में आत्मा। ठीक है, आपने बात की, लेकिन नीति नियत की बात होती है, सोच की बात। जब देश आजाद हुआ, हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उस समय एक विजन देखा कि जो बच्चे, गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, तो अच्छी शिक्षा का तो सरकारी स्कूल। मेरे पिताजी ना जाए कितने लोग पिताजी उसी स्कूल से पढ़े हुए। फिर उसका इंदिरा गांधी थी या राजीव गांधी, उन्होंने राजीव गांधी एक टेक्नोलॉजी की बात की उन्होंने। तो इस हमारा दौर है। फिर भूपेश बघेल जी की छत्तीसगढ़ की बात करूँ, भूपेश बघेल जी ने यहाँ पे एक सोच लेके आए। 15 साल आपको याद होगा, रमन सिंह की सरकार थी, 3000 स्कूल बंद हुए सरकारी स्कूल, एक दिन में 3000 स्कूल।
मगर कभी 15 साल में ये नहीं सोचा गया कि आदिवासी का बच्चा कहाँ अच्छे शिक्षा ले सकता है, गरीब का बच्चा कहाँ ले सकता है, मजदूर का बच्चा कहाँ शिक्षा लेगा। रमन सिंह जी ने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। भूपेश बघेल जी ने सोचा, आत्मा स्कूल लेके आए, ऐसी व्यवस्था लेके आए जिससे आज मेरिट लिस्ट में वहां के बच्चे आ रहे हैं। तो ये दिखता है कि सोच, नीति, नीयत आपके साथ क्या है। क्योंकि इसीलिए हम बात करें, आत्मानंद स्कूल जो है, जो नाम है खासतौर से, वो किसका नाम है? जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। शिक्षा के क्षेत्र में खासतौर से बात करूं, बच्चों के लिए बात करूं, तो इनको दिक्कत क्या उस नाम से? आप पीएम श्री लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे भूपेश बघेल जी ने बोला, मैं भी बोल रहा हूँ, हमारी पार्टी भी बात बोल रही है, आप पीएम श्री लेके आइए, नए स्कूल लेके आइए, छत्तीसगढ़ शिक्षा क्रांति आएगी, हम भी उसके साथ हैं। आप बात करते गुणवत्ता की, आत्मानंद स्कूल में एक छोटा सा उदाहरण बता, रायपुर के फाफाडी चौक पे एक स्कूल है, आप जाइए, वहाँ कंप्यूटर लैब भी है, लाइब्रेरी लैब भी है, खेलकूद का ग्राउंड भी है, अच्छे शिक्षक भी है, वहाँ के बच्चे मेरिट लिस्ट में भी आ रहे हैं। तो गुणवत्ता और क्या चाहिए आपको? अगर बच्चे में मेरिट लिस्ट में आ रहे, खेलकूद में भी वहाँ अव्वल आ रहे, तो हर चीज तो है, तो आपको क्या गुणवत्ता लेकर आनी है? हाँ, अगर आपको गुणवत्ता पीएमसी लेके आना तो एक नया स्कूल लेके आ जाइए। समस्या क्या है? इसलिए हम बात करते हैं कि समस्या क्या है। इनके अगर पुराने 10 साल के इतिहास भी उठा के देख लीजिए आप, तो ना जाने कितने सारी योजनाओं के नाम से बदला है। मगर समस्या इनके साथ कहाँ है मालूम है? समस्या एक है कि वो जो स्कूल आत्मानंद स्कूल, वो बच्चा हो चाहे बच्चे का अभिभावक हो, जानते हैं कि कक्का ने स्कूल दिया है, कक्का ने हमारे बच्चे को वहां तक पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला है, कक्का ने ये व्यवस्था दी, तो आज हमारा बच्चा फलाने जगह पे अच्छे से रोजगार कर रहा है। तो ये जो नाम है ना भूपेश बघेल जी का, इनको कहीं ना कहीं चुभता है कि अगर आज भी वो नाम पे रहेगा, आत्मानंद स्कूल जो अगर रहेगा, तो मालूम है कि वो किसका नाम चलेगा? भूपेश बघेल जी का नाम चलेगा, बच्चे वही नाम लेंगे। तो इनको दिक्कत वही है, जैसे इन्होंने 10 साल में किया है, हर योजना का नाम बदल के, चाहे वो इंदिरा आवास की बात कर लिया या विद्युतीकरण की बात कर लीजिए, हर दिन जल विद्युतीकरण उसको कर दिया गया। तो इस तरह कितनी योजना का नाम बदला है, उसी हिसाब से नाम बदल चाहते हैं। बस इन्होंने एक ड्रैप बदलने की कोशिश की है, मगर बच्चे या अभिभावक जानते। एक और बात खुशी मैं बोलना चाहूंगा, हम तो राजनीतिक दल मान लीजिए, मगर जो आत्मानंद स्कूल के जो पेरेंट्स एसोसिएशन है, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। वो तो किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं है। तो ये दिखता है ना कि आप क्यों उसको छेड़ रहे हैं। आप ले आइए ना पीएम, दूसरा ले आइए, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। आप गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, वहां तो गुणवत्ता है ही, आप दूसरा ले आइए, 200 स्कूल और बना दीजिए, और अच्छी बात है। मगर ये आत्मानंद जी के नाम के साथ और भूपेश बघेल जी के इस पे काम के जो जुड़ा हुआ है, इसके साथ इनको दिक्कत है, कहीं ना कहीं यही सद्य पैदा करता है। ठीक है, किरण जी से प्रतिक्रिया ले लेते हो। देखिए किरण जी, सत्यप्रकाश जी की बात पे ही आऊंगी, आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है नाम बदलने की, नामकरण की? क्योंकि सरकार आते ही सबसे पहले जो गुण सुनाई देती है वो नामकरण की होती है, एक बार फिर से, और इस बार तो सियासत शिक्षा को लेकर हो रही है। आखिर नाम बदलने की जरूरत क्यों? अगर अपग्रेड करना है स्कूलों को तो वो तो बिना नाम बदले भी किए जा सकते हैं। खुशी जी, सबसे पहले तो ये कांग्रेस ये अपना स्टैंड क्लियर कर ले कि इनको आपत्ति क्या है। क्या अगर प्रधानमंत्री इन स्कूलों को चयनित करके इस पर एड प्रदान करते हैं, इनको उससे समस्या है, या सिर्फ नाम को लेकर ये विवाद खड़ा कर रहे हैं? उसमें भी मैं सत्यप्रकाश जी को बड़ी विनम्रता के साथ ये बताना चाहूंगी कि नाम नहीं बदला जा रहा है भाई साहब। इस स्कूल आत्मानंद के सामने सिर्फ और सिर्फ पीएम श्री जोड़ा जा रहा है, तो इसमें नाम बदलने की तो बात ही नहीं। रही बात स्कूल की, बात कर रहे थे शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते सत्यप्रकाश जी, तो खुशी जी आपको बता देना चाहूंगी कि ये योजना, ये स्कूल का निर्माण तो बहुत अच्छी नियत के साथ बनी थी शायद, लेकिन ये एकमात्र अड्डा रह गया था भ्रष्टाचार का। आप बताइए कि बिना कोई भी सरकारी स्कूलों में क्या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षकों की भर्ती होती? क्या यहाँ पे सरकारी शिक्षकों की डायरेक्ट भर्ती नहीं की जा सकती थी? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे शिक्षकों की भर्ती हुई, और एक साथ पूरे जिलों में न जाने कितने बिल्कुल 400-500 स्कूल खोला गया, गुणवत्ता बिना जांच के ऐसे खोले गए स्कूल मानो कोई दुकानें खोली जा रही होगी। उसके बाद स्कूल के निर्माण के लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं था, लाखों करोड़ों की पैसे स्वीकृत करवाए गए और नए स्ट्रक्चर के नाम पे, जबकि पुराने ही स्कूल भवन को लिपापोती करके उस पे ही पुराने जगह पे ही शिक्षा का काम किया गया। कोई भी नया भवन निर्माण नहीं किया गया। साथ ही साथ इसका अध्यक्ष बना दिया किसको? कलेक्टर को। कलेक्टर इसकी आगे का संचालन करेंगे। भला बताइए, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतनी सारे स्कूल की, भला एक जिला का कलेक्टर कैसे इतने बड़े स्कूल का पूरा संचालन कर सकता है? तो कहीं ना कहीं इनकी नियत में खोट था। ये बजट, अलग से बजट तो प्रावधान नहीं कराया, लेकिन हाँ राशि, जिले से राशि स्वीकृत कराई, उस राशि का बंदर बाट हुआ, सही जगह पे राशि की उपयोगिता नहीं हुई, बजट मतलब बहुत सारे पैसे स्वीकृति कराए गए और बहुत कम पैसे लगाकर लचर स्कूल की जर्जर भवन को लिपापोती करके वहां पे स्कूल चलाया गया। शिक्षकों की बात करें तो लगातार कमी रही। हाल ही में सत्यप्रकाश जी को याद दिलाना चाहूंगी कि दंतेवाड़ा के बच्चों ने, स्वामी आत्मानंद के बच्चों ने सड़क पर प्रदर्शन किया था शिक्षकों की कमी को लेकर। तो आप देख सकते हैं
स्कूल तो खोल दिए गए थे, बड़ी मात्रा में खोल दिए गए थे, लेकिन ठीक है, आप स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन आगे नामकरण की जरूरत क्यों पड़ रही है? आगे पीएम श्री लगाने की जरूरत आखिर क्यों है? एक बार कह रही हूँ, नाम नहीं बदला जा रहा है, ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ पीएम श्री जोड़ा जा रहा है। आत्मानंद स्कूल वैसे के वैसे रहने वाला है। तो मुझे तो लगता है कि इनको समस्या ये है कि कहीं ये और अपग्रेड हो गया और पीएम के नाम से जाना जाने लग जाएगा, तो इनके तो शायद मुझे लगता है डर इस बात का है कि, और जो भ्रष्टाचार हुआ है कहीं लोगों की नजर में ना आ जाए, इसके पीछे जो भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं जांच के घेरे में ना जाए, डर इस बात का है, ना कि नाम बदलने से। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ के शर्मा जी से। शर्मा जी, देखिए आप तो छत्तीसगढ़ का शिक्षा का स्तर बेहद अच्छे तरीके से जानते होंगे, और फिलहाल जो देखिए एक कल्चर छत्तीसगढ़ का हो चुका है कि सरकार आते ही नामकरण की गूंज सुनाई देती है, नामकरण को लेकर सियासत देखने को मिलती है, लेकिन अब ये सियासत एक शिक्षा को लेकर की जा रही है। तो क्या कुछ आप मायने निकाल पा रहे हैं इन सब चीजों के? कितना आप सही मानते हैं इन सब चीजों को? देखिए जी, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नाम से जो पीएम श्री शिक्षा योजना जो 2020 में लॉन्च की गई है, ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। आधुनिक शिक्षा के स्तर पर भी बात करें, चाहे स्मार्ट बोर्ड की बात करके, दूसरे साथ ही रोजगार को शिक्षा से जोड़ने वाली बात है, ये तो उसकी बात है। दूसरे आत्मानंद स्कूल की जो बात करें तो छत्तीसगढ़ में इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पे निजी स्कूलों द्वारा एक व्यावसायिक रूप ले लिया गया था शिक्षा का, तो उसको रोकने के हिसाब से जो अंग्रेजी माध्यम सरकारी स्कूल खोला गया आत्मानंद के नाम से, तो ये इसका बेहतर परिणाम देखने को मिला। निजी स्कूलों के पर भी व्यवसाय पर असर पड़ा, और शिक्षा और स्वास्थ्य, जैसे कि मेरा मानना है कि ये सरकार की एक मूलभूत जिम्मेदारी है, और उसके अंतर्गत जो शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए जो प्रयास किए गए, लेकिन निश्चित रूप से इसमें जो संविदा शिक्षकों की भर्ती की गई या अन्य स्कूलों के शिक्षकों को यहाँ स्थानांतरित किया गया, तो संविदा शिक्षक हमेशा ही समस्या में रहे हैं कि इनको समान कार्य समान वेतन का लाभ नहीं मिलता है। शासन की ओर से तमाम प्रकार के कर्मचारियों के लिए बात की जाती है, या नियमितीकरण की बात हो, या पूर्णकालिक की बात हो, या संविदा शिक्षकों की बात हो, तो संविदा शिक्षक अभी परेशान है। सरकार बदलने के बाद इनकी स्थिति क्या होगी? दूसरी चीज है, जो नाम नहीं बदला जाएगा, निश्चित रूप से योजना का नाम तो रहेगा ही, क्योंकि केंद्र पोषित है, केंद्र द्वारा इसके लिए राशि प्राप्त होगी, कि सीधा स्कूल की समितियों को ही ये राशि आएगी, और देखरेख का काम राज्य सरकार को करना है। इसके साथ ही स्थानीय रोजगार, छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में उद्योग हैं, जैसे आप जानते हैं खनिज संसाधन से परिपूर्ण है, और वनोपज बड़ी संख्या में है, तो यहाँ इससे संबंधित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पे जो इंटर्नशिप की बात कही जा रही है उद्योगों में, प्रारंभ से ही आप देखेंगे इस सबसे महत्वपूर्ण योजना का थीम बेहतर है, लेकिन नाम बदलने का मेरा सिर्फ ये कहना है कि दोनों योजनाओं को दृष्टि से यदि आत्मानंद स्कूल के जगह में नए स्कूलों को यदि पीएम श्री योजना में शामिल किया जाए, तो स्कूलों की संख्या, एक बेहतर गुणवत्ता इस स्कूलों की संख्या बड़ी संख्या में आ जाएगी, क्योंकि इसके लिए कोई भी स्कूल आवेदन कर सकता है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत यदि शामिल होता है तो केंद्र से एक समिति आएगी, उसकी देखरेख के बाद उसको अनुमति मिलेगी, उसके जो नाम है उसमें यदि जो फिट होता है तो उसको यह अवसर मिलेगा। तमाम प्रकार की जो कमियां योजना में, आत्मानंद स्कूल की जो परिकल्पना 2020 में उसी समय की गई जब नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था, उस समय जो ये योजना लाई गई वो एक बेहतर सोच के साथ लाई गई थी। छत्तीसगढ़ जैसे पिछले क्षेत्र में अंग्रेजी की आवश्यकता और अंग्रेजी की जो कंप्यूटर युग चल रहा है उसमें अंग्रेजी के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। उस दृष्टि से स्कूलों के परिणाम को भी आप देखेंगे तो जिस तरह से इसमें जो परिणाम, बेहतर रिजल्ट अभी आपको देखने को मिला है, जो 10वीं 12वीं के रिजल्ट में आत्मानंद स्कूल का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। नाम को लेकर बात है तो आत्मानंद कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, वो शिक्षाविद से, एक धर्म से जुड़े हुए हैं। विवेकानंद आश्रम के पहले सचिव रहे, रायपुर में कहा जा सकता है। नारायणपुर में शिक्षा का अलग जगाने वाले आदिवासी क्षेत्रों में उस समय की बात करें तो एक उनका नाम है, एक ब्रह्मचारी संत हैं वो, तो उनके नाम के साथ मुझे लगता है कि भाजपा को भी दिक्कत नहीं। जिस तरह से नाम को जोड़ने की बात आ रही है अभी, तो नाम जोड़ने में जिस योजना के तहत जो स्कूल संचालित होगा उसका नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से आत्मानंद स्कूल का भी नाम आया तो जो स्कूलों के पहले नाम थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। आरडी तिवारी स्कूल के सामने आत्मानंद स्कूल जोड़ दिया गया था। केवल ये है कि नाम की जो श्रेय की बात है, निश्चित रूप से राजनीति में इसका अपना महत्व तो होता ही है। जिस तरह से आवास में आप देखेंगे इंदिरा आवास की बात आई, अटल आवास की बात आई, कि फिर प्रधानमंत्री आवास की बात आई, इसको लेकर आ जाइए कि राज्य और केंद्र का परसेंटेज कितना है, 60%, 40% है तो 90-10 क्यों नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कौशल्या माता के नाम से
कमल विहार था उसका नाम परिवर्तन किया गया, तो नाम परिवर्तन अपने स्थान पर है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता की दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है कि दोनों ही योजनाएं बेहतर है। यदि आत्मानंद स्कूल को अपग्रेड करने की जगह में नए स्कूलों को यदि इसमें शामिल किया जाता है तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बेहतरी के लिए होगा, क्योंकि राज्य के द्वारा जो पैसा दिया जाता है वो आत्मानंद के लिए दिया जाता है और केंद्र सरकार से लिए जो राशि आएगी वो पीएम श्री योजना के तहत आएगी। तो ये मुझे लगता है कि राज्य को बजट को कम करने के जगह में केंद्र के से जो बजट आएगी उसके लिए नए स्कूलों को इसमें शामिल किया जाए, ताकि स्कूली भवन की जो समस्या की बात आ रही है और शिक्षा की गुणवत्ता और रोजगार से जोड़ने की बात आ रही है, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के लिए ज्यादा बेहतर होगा। जी ठीक है सत्य प्रकाश जी, देखिए नाम को बदला तो नहीं जा रहा है, आगे पीएम श्री लगाया जा रहा है। इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि आत्मानंद स्कूल एक बेहतर स्कूल अभी संचालित हो रहे हैं, गुणवत्ता बहुत अच्छी है, लेकिन अगर पीएम श्री योजना का लाभ और मिलता है तो और भी अच्छी गुणवत्ता हो सकती है, तो आखिर हर्ष क्या है? देखिए खुशी जी, मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ। आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय समुद्री विकास प्राधिकरण, सागरमाला, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विद्युतीकरण योजना, इसी हिसाब से राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम, कौशल, ऐसे 40-50 नाम मेरे पास है। इसमें कहाँ पे ऐसा है कि पुराना नाम उसको जुड़ा हुआ है? एक भी नाम बता दीजिए आप। तो ये दिखता है ना कि आपका नहीं, लेकिन अभी स्कूल की बात चल रही है, आत्मानंद स्कूल के सामने पीएम श्री लगेगा तो गुणवत्ता तो सही होगी ना स्कूलों की, तो क्या गुणवत्ता से ज्यादा मायने नाम रख रहे हैं? खुशी जी, मैं भाई दोनों बातें आपको बता रहा हूँ। इन्होंने नाम बोला ना, एक पीएम श्री आत्मानंद स्कूल रखेंगे, तो मैंने आपको जैसे नाम बताया कि पिछले 10 साल में एक भी ऐसी योजना बता दे जो यूपीए सरकार की इन्होंने ली और उसको पीछे वो नाम जुड़ा रहा हो, कहीं नहीं जुड़ा हुआ है। तो आत्मानंद जी से इनको या तो दिक्कत है। और दूसरी बात एक बोल रहा हूँ, किरण बघेल जी बोले कि पीएम श्री आत्मानंद नाम रहेगा, क्या यह अधिकृत बयान है? ना अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया, उप मुख्यमंत्री जी का मैं अभी बाइट आपके पैकेज में सुना था ना, तो आदेश जारी नहीं हुआ तो फिर भी आपकी तरफ से भी तो सियासत हो रही है ना, जब आप खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि अभी आदेश जारी नहीं हुआ है। उसके पहले से भूपेश बघेल जिस तरह की बयानबाजी देते थे कि पहले भी बयानबाजी को लेकर कांग्रेस में गिरती हुई नजर आई है। खुशी जी देखिए, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको सुन के हैरानी होगी, 2018 में शिक्षक मिला था छत्तीसगढ़ को, 15 साल की सरकार थी, शिक्षक कर्मी भर्तियां होती थी। शिक्षक कब मिला? 2018 में जब भूपेश बघेल की सरकार आई। तो हम तो शिक्षा की बेहतरी के लिए हमेशा काम करते रहे। 12,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हमने की जब वो सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण का मुद्दा हटा था, तो ये हमने किया है। आत्मा स्कूल में हमने ही किया है। इन्होंने 15 साल में क्या सोचा बता दिए, एक स्कूल ऐसा बता दे, बल्कि 3 स्कूल बंद कर दिए थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने कभी राजनीति नहीं की। जैसे मैंने बताया, ये भैया तो ये कह रहा नवोदय स्कूल कितने 10 साल में बनाए, ये केंद्रीय विद्यालय कितने 10 साल में बनाए। तो हमने कभी शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति नहीं की। राजनीति हमेशा इन्होंने की है, बंद करने की राजनीति, स्कूलों को ना आगे बढ़ाने की राजनीति, ताकि बच्चे पढ़े नहीं, उनको हम वहां कहीं ना कहीं बरगलाते रहे। आदिवासी क्षेत्रों में 300 स्कूल बंद करने का कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया था रमन सिंह की सरकार में। तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति करता कौन है? हम तो बेहतरी के लिए काम कर। और आज भी आपने भूपेश बघेल जी का बात सुनी, मैंने भी वही बात बोली, पार्टी वही बोल रही है। आप पीएमसी लेके आना चाह रहे हैं तो और लेके आ जाइए, 200 क्या 500 और ले आइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो विपक्ष से आते आपके साथ खड़े हैं। शिक्षा के लिए, शिक्षक बच्चों की शिक्षा बेहतरी के लिए अगर कुछ भी करना पड़ता है, सरकार कुछ कदम उठाती है तो हम उनके साथ है। मगर आपको नाम बदल के ये गुणवत्ता, सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता किस चीज की मापी जाएगी? वहाँ पे बच्चों की शिक्षा किस हिसाब से हो रही है, उसकी सफलता क्या रेटिंग है? तो आप देखिए वहाँ पे जो टॉप 10 है तो उसमें आत्मानंद स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। अगर वहाँ पे खेलकूद में उसमें आत्मानंद स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। तो गुणवत्ता किस चीज की आप मापेंगे? जब वहाँ शिक्षा के तौर पर रेटिंग्स में आ रहे बच्चे, खेलकूद में भी आ रहे बच्चे, तो गुणवत्ता की कमी कहाँ है वहाँ? तो दिखता है ना कि आप कहीं ना कहीं उसमें राजनीति करना चाह रहे हैं। पीएम श्री ठीक है, किरण जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। देखिए किरण जी, आत्मानंद स्कूलों की अगर हम बात करें तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि उनकी गुणवत्ता काफी अच्छे हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी रिजल्ट आए हैं हाल ही में बच्चों के, वो रिजल्ट भी काफी अच्छे रहे हैं, अच्छी गुणवत्ता है। तो आखिर क्यों ऐसा कि पीएम श्री योजना के लिए सिर्फ आत्मानंद स्कूलों को ही फोकस किया जा रहा है? अन्य स्कूलों को भी तो आप अपग्रेड कर सकते हैं ना उनकी बजाय, तो ताकि छत्तीसगढ़ के अधिकतर स्कूल गुणवत्तापूर्ण रहेंगे। खुशी जी, सबसे पहले नाम की दिक्कत से मैं आप सत्य प्रकाश जी को याद दिला देना चाहूंगी कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे वापस नहीं दिए जा रहे थे राज्य सरकार के द्वारा, तो इनके ही मुख्यमंत्री का बयान आया था, चूंकि इस योजना में प्रधानमंत्री लिखा है तो वो 60% अनुदान क्यों देते हैं, पूरा क्यों नहीं? एक बात मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था। रही बात अभी सत्य प्रकाश जी शिक्षा में राजनीति नहीं करने की बात करते, तो अभी सत्य प्रकाश जी आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे, जो डिप्लोमाधारियों को आप लोग ने फर्जी तरीके से शिक्षकों की भर्ती की थी, उस पे आपको पता होगा किस प्रकार निकालने का आदेश आ गया, किस प्रकार शिक्षक दर बेदर घूम रहे हैं। जब उस पर आपकी सरकार के समय बैन लगा हुआ था ऐसे शिक्षकों की भर्ती के लिए, तो उसके बावजूद भी आप लोग ने कमीशन खोरी के चलते
डिप्लोमा और डीएड वाले लोगों को आप लोगों ने शिक्षा कर्मी के रूप में भर्ती की, उनका भविष्य तो अधर में डाल दिया और आप शिक्षा में राजनीति की बात कर रहे हैं। रही बात गुणवत्ता की, तो रमन सरकार में हर 5 किलोमीटर के अंदर स्कूल खोला गया। आप जिन स्कूल को बंद करने की बात कर रहे हैं सत्य प्रकाश जी, वो नक्सलाइटों का संचालन का केंद्र था और उसे जानबूझकर हमारी सरकार ने बंद किया और उन स्कूलों को बंद करके रोड के किनारे सड़क पर मुख्य धारा पे लाया गया है, जिसे पुनः 60 गांठ नक्सलियों के 60 गांठ करते हुए आप लोगों ने पुनः खोल दिया ताकि नक्सलाइट गतिविधियों का संचालन हो सके। रही बात, अब दंतेवाड़ा की बात करते हैं, आदिवासी बच्चों की बात करें तो दंतेवाड़ा को एक एजुकेशनल हब के रूप में विकसित हमारी सरकार ने की है। एकलव्य की बात कर ले, प्रयास की बात कर ले, अगर IIT में आज आदिवासी बच्चा पढ़ रहा है तो भाजपा के शासन की देन है। अगर बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज खुला है तो हमारी शासन की देन है। सही है, मेडिकल लेकिन कॉलेज की बात सिर्फ आत्मानंद स्कूलों पर क्यों फोकस, बाकी अन्य स्कूलों की ओर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्या उनको पीएम श्री योजना से नहीं जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल खुशी, देखिए ऑलरेडी एक सेटअप ऑलरेडी जब अवेलेबल है सरकार के पास तो कहीं ना कहीं पैसे की बचत होती है, कहीं ना कहीं समय की बचत होती है। ऑलरेडी एक डेवलप सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है तो उसे अपग्रेड करने में मुझे लगता है ज्यादा बेहतरी होगी, ज्यादा सुटेबल होगा। तो हो सकता है धीरे धीरे, अभी तो सिर्फ कुछ ही स्कूलों का चयन किया गया है, हो सकता है कि धीरे धीरे सभी स्कूलों का चयन किया जाए या तो उनका भी इस योजना के तहत उसको भी इंक्लूड कर लिया जाए। तो इसका हमको लगता है प्रतीक्षा करना चाहिए और बहुत स्वागत योग्य बात है कि 411 स्कूलों का चयन हुआ है और आने वाले भविष्य में हो सकता है छत्तीसगढ़ के लगभग 60 स्कूल इसमें इंक्लूड किए जा सके। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि नया जो बोलना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, नया सुटेबिलिटी या नया अगर कोई स्कीम या नई टेक्निक के जरिए अगर बच्चों को अपग्रेड किया जा रहा है, शिक्षा नीति को अपग्रेड की जा रही है, शिक्षक सुविधा को अपग्रेड की जा रही है, तो मुझे लगता है दलगत राजनीति से उठकर कांग्रेस को भी इस बात का स्वागत करना चाहिए और छत्तीसगढ़ की जनता को। चलिए ठीक है, शर्मा जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, क्योंकि शर्मा जी देखिए दोनों ही पार्टियों की बयानबाजियां हम सुन रहे हैं, अभी भी प्रवक्ता जो हमारे साथ हैं उनकी प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं। क्या लगता है आपको, ठीक है शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना, स्कूलों की गुणवत्ता सही करने के लिए क्या नाम आगे पीएम श्री लगाना जरूरी है, या फिर ये देख ले कि अगर पीएम श्री नाम लगता है और स्कूल में गुणवत्ता सही होती है तो क्या उसमें हर्ष करना, उसमें सियासत करना कितना लाजमी आप देख पा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में? निश्चित रूप से सरकार जो है सभी की रहती है, किसी दल विशेष के नाम लेके अभी जो परिवर्तन हो रहा है सरकार के लिए नेता का नाम है, मुझे लगता है कि उसमें कोई आपत्ति नहीं। दूसरा चीज गुणवत्ता सुधार के लिए जो तमाम उपाय राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, इसका हर तरह से ये कहना चाहिए कि उसका समर्थन करना चाहिए। क्या है कि आधारभूत कौशल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए शिक्षा को रोजगार से जोड़ने या कौशल उन्नयन की जो बात आ रही है, स्कूलों से ही जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो बच्चे को यदि आगे जाके उद्योगों के माध्यम से, इंटर्नशिप के माध्यम से यदि इसमें एक रोजगार का अवसर उपलब्ध होता है तो शिक्षा का महत्व बढ़ेगा। और स्कूलों में जो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते उसको 100% तक ले जाने की जो बात आती है, कॉलेज में छत्तीसगढ़ में या देश में कहें, देश में 26% लोग ही यदि कॉलेज पहुंचते हैं, यदि 50% से अधिक युवा कॉलेज पहुंचते हैं तो इसका तब ही संभव है जब आप शिक्षा को रोजगार से जोड़ेंगे। इसके लिए तमाम प्रकार के शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो AI का उपयोग करके है या मास्टर बोर्ड जो अपन बोर्ड लगा रहे, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से उपयोग करके तमाम प्रकार के जो अपन उपयोग कर रहे हैं, इससे किस ढंग से उपयोग किया जा सकता है। जैसे इसमें सेमेस्टर प्रणाली का है, बहुविकल्पी प्रश्न का है, तो बच्चों के ऊपर जो बोझ बढ़ाने की जगह में शिक्षा को गुणवत्ता युक्त रोजगार मूलक बनाने की आवश्यकता की दिशा में भी काम किया जाता है, जो बेहतर है। राज्य सरकार जो DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से या महतारी वंदन या किसानों को अधिक उपज राशि दे रही है तो निश्चित रूप से शिक्षा के बजट में इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और केंद्र से यदि राशि मिल रही है तो उस राशि का उपयोग शिक्षा की गुणवत्ता के लिए होना चाहिए। आत्मानंद स्कूल के बजट को कम करके यदि केंद्र की राशि का उपयोग किया जाता है तो मुझे लगता है कि इस पर शासन को, राज्य सरकार को एक बार विचार करना चाहिए। बिल्कुल।
शर्मा जी का बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर बच्चों की बात करें, विद्यार्थियों की बात करें तो आने वाला भविष्य है, तो दोनों ही पार्टियों को ये सोचने वाली बात है कि शिक्षा पर सियासत की बजाय शिक्षा के क्षेत्र में विकास को लेकर अगर बढ़ावा देंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल समय सीमा की कमी के चलते आप तीनों ही मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए छत्तीसगढ़ में सियासत नई बात नहीं है, लेकिन अब इस बार देखा जाए तो शिक्षा पर सियासत शुरू हो चुकी है। दोनों ही पार्टियों की बयानबाजी शुरू हो चुकी है और इस बार मुद्दा है नामकरण पर तकरार छत्तीसगढ़ में अब देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी सियासत आखिर कहां तक पहुंचेगी। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।